यस सर। ठीक है, तो और मतलब कुछ प्रोग्राम्स बना के इसको ब्रश अप करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस आर इंपॉर्टेंट है ना, जितना फैक्ट्री है ये इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यस सर। तो नाउ वी आर लुकिंग एट एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। ठीक है, जहाँ पे क्या है कि हमको मतलब मतलब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से एक ही ऑब्जेक्ट मिलता है बेस्ड ऑन चॉइसेस, बट फ्रॉम हियर वी कैन हैव अ फैमिली ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली। ठीक है ना, तो वो हम लोग को मिल सकता है। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, तो एक बार बुक के हिसाब से इसको चेक कर लेते हैं यस सर। कि उस पॉइंट से जहां से वो डिपेंडेंसी इन्वर्शन हम लोग देख रहे थे, उस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, देखते जाते हैं इसको वापस। जी, ये तो फैक्ट्री वगैरह था। ठीक है, मतलब फैक्ट्री मेथड वाला था ये। तो जहाँ पे देखिए ना, ठीक है, तो जो हमारा फैक्ट्री मेथड था, ठीक है, तो देखिए इट वाज समवेयर हियर, ये था हमारा क्रिएट पिज्जा वाज द फैक्ट्री मेथड। ठीक है, जो कहीं ना कहीं इसके अंदर में था, हमारा पिज्जा के अंदर में था। ठीक है, तो ठीक है, नहीं स्टोर्स के अंदर में था ये क्रिएट पिज्जा। ठीक है, स्टोर्स के अंदर में था, दिस वाज द फैक्ट्री मेथड, जो कि क्या कर रहा था, जो कि ये सब पिज्जा क्रिएट करने में हमको मदद कर रहा था, है ना। ठीक है, तो आप ऑप्शंस देते थे और ऑप्शंस के हिसाब से आपको पिज्जा मिल जाता है यहाँ से, है ना? ठीक है, जो चाहिए वो मिल जा रहा था। ठीक है, तो आपको मतलब कॉन्क्रीट क्लास का नाम लेने का जरूरत नहीं पड़ता था कि हमको न्यूयॉर्क स्टाइल चीज पिज्जा चाहिए या पेपरोनी पिज्जा चाहिए। ठीक है, तो आप सिर्फ लिखते थे, वेजी लिखते थे। ठीक है, और जिसके ऑब्जेक्ट से कॉल करते थे, अगर आप शिकागो स्टाइल से कॉल कर रहे थे, ठीक है, तो अब शिकागो का वेजी पिज्जा आ जाता वहां पे। ठीक है, अगर इससे कॉल कर रहे थे न्यूयॉर्क से, तो इसका आ जाता, तो आपको सिर्फ लिखना पड़ता था वेजी। ठीक है, और मिल जा रहा था। ठीक है, तो ये था हमारा फैक्ट्री। ठीक है, अनदर पर्सपेक्टिव पैरेलल क्लास हायरार्कीज, डिजाइन पजल, फिर इसका डेफिनेशन था। ठीक है, तो ये सबको तो कहीं पे लिख के भी रखिए और थोड़ा सा मतलब पढ़ते रहिए इसको। ठीक है, कि फैक्ट्री मेथड पैटर्न जो है, और ये डेफिनेशन वहीं से आ रहा है, जो गैंग ऑफ फोर का किताब है वहीं से आ रहा है ये डेफिनेशंस। डिफाइंस एन इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट लेट्स सब क्लासेस डिसाइड विच क्लास टू इंस्टांशिएट, है ना। फैक्ट्री मेथड लेट्स अ क्लास डिफर इंस्टांशिएशन टू सब क्लासेस, मतलब इसका जो कॉल होगा, जो मेथड होगा, वो तो कहीं ना कहीं इंटरफेस में रहता है ना मेथड, लेकिन मतलब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम, ठीक है, तो वो कहाँ से करेंगे, वो सब क्लास से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, और हम इस पे काम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये वाला चीज, है ना। ठीक है, यस यस सर। तो फिर उसके बाद में बहुत सारा क्वेश्चन था जो हमने देखा भी था वहां पे, है ना। ठीक है, कि देखिए व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फैक्ट्री मेथड पैटर्न व्हेन यू ओनली हैव वन कॉन्क्रीट क्रिएटर करके। ठीक है, देखिए द फैक्ट्री मेथड पैटर्न इज यूजफुल इफ यू हैव गॉट ओनली वन कॉन्क्रीट क्रिएटर, बिकॉज ठीक है, यू आर डीकपलिंग द इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कोई ना कहीं तो आपका एक कॉन्क्रीट क्लास बनेगा ही बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा, है। ठीक है, तो मतलब यस एक सर। होना चाहिए उसके लिए, है ना, दे शुड बी वन कॉन्क्रीट क्रिएटर। तो बिकॉज यू आर डीकपलिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स यूज, है ना, तो दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। तो इफ यू ऐड एडिशनल प्रोडक्ट्स, ठीक है, और चेंज अ प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन, इट विल नॉट इफेक्ट योर क्रिएटर। ठीक है, बिकॉज द क्रिएटर इज नॉट टाइटली कपल्ड टू एनी कॉन्क्रीट प्रोडक्ट, रिमेंबर, है ना। ठीक है, तो मतलब यस सर। वो ये कस्टमाइजेबल है, आराम से आप कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो मेनली वही है, जो लूज कपलिंग है वो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, फिर अगेन वुड इट बी करेक्ट टू से दैट आवर न्यूयॉर्क एंड शिकागो स्टोर्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सिंपल फैक्ट्री, है ना। ठीक है, तो यस सर। है ना, तो दे आर सिमिलर, जैसे हमने पहले ही बात की कि सिंपल फैक्ट्री और फैक्ट्री मेथड सिमिलर है। ठीक है, तो दे आर सिमिलर बट यूज इन डिफरेंट वेज, है ना। देखिए इवन दो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईच कॉन्क्रीट स्टोर लुक्स लॉट लाइक अ सिंपल पिज्जा फैक्ट्री, रिमेंबर दैट कॉन्क्रीट स्टोर्स, ठीक है, आर एक्सटेंडिंग अ क्लास, है ना, विच हैज डिफाइंड क्रिएट पिज्जा, रिमेंबर। ठीक है, मतलब ये हमारा उसमें नहीं, सुपर क्लास में सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, वहां डिफाइन नहीं हुआ है, बट ये डिफाइन कहाँ पे हुआ है, सब क्लासेस के अंदर में हुआ है ना। ठीक है, एज एन एब्स्ट्रैक्ट यस मेथड। तो इट इज, ठीक है, अप टू ईच स्टोर टू डिफाइन, देखिए ना बिहेवियर, जैसे मैंने बोला ना वही, कि हर स्टोर अपना क्रिएट पिज्जा का वर्जन बना सकता है। ठीक है, लेकिन सिंपल फैक्ट्री में नहीं होता है। सिंपल फैक्ट्री, द फैक्ट्री इज अनदर, ठीक है, द फैक्ट्री इज अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज कंपोज विद द पिज्जा स्टोर। तो चलिए ये सब धीरे धीरे, ये सब क्वेश्चन आंसर और हम डिस्कस करेंगे ये सब चीजों को जब और क्लैरिटी आ जाएगा तो ना इस प्रोग्राम में, है ना। यस सर। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ से हम लोगों ने वो स्टार्ट किया था एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को, तो वहां पे फैक्ट्री हमारा खत्म हो गया था। ठीक है ना, फ्रॉम हियर वी स्टार्टेड, मतलब सिनेरियो क्रिएट करना स्टार्ट हुआ था यहाँ से ना। ठीक है, वेरी डिपेंडेंट पिज्जा स्टोर,
तो लेट्स प्रिटेंड यू हैव हर्ड ऑफ एन ओ फैक्ट्री, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फैक्ट्री के बारे में आपने सुना है. नाउ हियर्स वर्जन ऑफ पिज्जा स्टोर दैट डोंट यूज अ फैक्ट्री, मेक अ काउंट ऑफ नंबर ऑफ कॉन्क्रीट पिज्जा ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, दिस क्लास इज डिपेंडेंट ऑन if you add California style pizza, ठीक है, to the pizza, how many objects would it be dependent on then, है ना. तो जैसे आप इसी को देख लीजिए, दो इफेल्स लगाया हुआ है कि सबसे पहले तो अगर ये न्यूयॉर्क है, ठीक है, तो न्यूयॉर्क में भी चीज होगा, वेजी होगा, तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 करके, 4 इधर और 4 नीचे में, है ना, ठीक है, 8. Yes, और sir. अगर आप यहाँ पे कैलिफोर्निया में जोड़ देते हैं तो 12. ठीक है, 12 ऐसा क्लासेस के ऊपर में क्या होगा, डिपेंडेंट होगा एक्चुअली में, है ना, ठीक है. Yes, sir. ओके फाइन. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन राइट द आंसर्स हियर. ठीक है, तो पहले यहाँ पे 8 होगा, उसके बाद 4 होगा. ठीक है, टोटल 12 होगा, है ना. Now looking Yes, at the sir. object dependencies, ठीक है. Now when you directly instantiate an object, you are depending on its concrete class. ठीक है, take a look at our very dependent pizza store one page back, है ना. It creates all pizza objects right in the pizza store class instead of delegating it to a factory, है ना. तो देखिए, जैसे यहीं पे आपने क्रिएट कर दिया न्यूयॉर्क स्टाइल, मतलब सारा का सारा क्लासेस का नाम आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और कल को अगर कुछ चेंजेस होता है इनमें, तो आपको आके इस क्लास को मॉडिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, ये जो डिपेंडेंट पिज्जा स्टोर क्लास को मॉडिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमारा ओपन क्लोज प्रिंसिपल तो याद ही होगा. ठीक है, तो ओपन क्लोज Yes, sir. प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई भी क्लास जो बन गया और कहीं पे यूटिलाइज हो रहा है, ठीक वो है, क्लोज करना. हाँ, उस दैट शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन, रिमेंबर, मतलब उसको मॉडिफाई नहीं करना है आपको अंदर आके. ठीक है, नहीं बिकॉज उसको करना. मॉडिफाई Yes, कीजिएगा sir. तो जो क्लासेस उसके ऊपर डिपेंडेंट है वहां गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, Yes, तो sir. इसको मॉडिफाई नहीं करना है हमको. हमको क्या करना है, हमको इसको एक्सटेंड करना है. ठीक है, अगर मतलब इसको इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो यू हैव टू एक्सटेंड एंड यू हैव टू क्रिएट न्यू क्लास जो कि इसके ऊपर में डिपेंडेंट होगा, है ना. तो बेस्ट एग्जांपल एक्चुअली, जैसे आप जब ये मतलब जावा का जीयूआई फ्रेमवर्क भी देखिएगा, तो वहां पे हमारे पास में दो टाइप का फ्रेमवर्क है, एक स्विंग और मतलब ये एडब्ल्यूटी, है ना, जीयूआई के लिए. तो आप देखिएगा जो हमारा स्विंग है, इट्स मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन एडब्ल्यूटी, मतलब एडब्ल्यूटी को इम्प्रूव किया गया है स्विंग में, है ना. ठीक है, इफ यू लुक क्लोजली टू इट, तो कहीं ना कहीं मतलब स्विंग के अंदर में एडब्ल्यूटी को इनहेरिट किया गया है. ठीक है, मतलब एक्सटेंड किया गया है, तो कहीं ना कहीं वो ओपन क्लोज प्रिंसिपल आया है. तो दे डिड नॉट मॉडिफाई एडब्ल्यूटी, उसको रहने दिया गया वैसे ही. तो इंस्टेड क्या किया गया, कुछ नया बंच ऑफ क्लासेस बनाया गया. ठीक है, जो कि मतलब वहीं से इनहेरिट होके आया. ठीक है, तो ऑब्वियसली नाम में थोड़ा चेंज कर दिया गया. जैसे वहां पे लेबल का नाम हमारा एडब्ल्यूटी में लेबल था, तो यहाँ पे स्विंग में जे लेबल कर दिया गया उसको. ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे फ्रेम था इसमें एडब्ल्यूटी में, तो उसको जे फ्रेम कर दिया गया यहाँ पे. तो ऐसे करके कुछ चेंजेस कर दिया गया, है ना. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बहुत सारा डिपेंडेंसीज हमको दिख रहा है कि अगर मान लीजिए, ठीक है, क्लास का नाम में कुछ चेंजेस होता है वहां पे ना, तो आपको आके वो चेंजेस यहाँ पे भी करना पड़ेगा. ठीक है, Yes, और sir. अगर कुछ ऐड करना पड़ेगा तो यहाँ पे भी आके आपको ऐड करना पड़ेगा वो, है ना. ठीक है, यू हैव टू ऐड इट हियर आल्सो, है ना. Yes, sir. और हर स्टोर में ये काम करना पड़ेगा. ठीक है, इन एवरी स्टोर यू हैव टू डू दिस, है ना. ठीक है, चलिए एनीवेज वापस जाते हैं. तो अब वही यहाँ पे वो डिपेंडेंसी इन्वर्शन वाला बात किया जाएगा. ठीक है, मतलब कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, दैट इज डिपेंडेंसी इन्वर्शन प्रिंसिपल, है ना, जो ये नीचे में बात किया जा रहा है ये वाला. ठीक है, कि ना तो सब क्लास सुपर क्लास के ऊपर में डिपेंडेंट होना चाहिए, ना तो सुपर क्लास सब क्लास के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए. स्पेशली हायर वाला को तो लोअर में कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. बट जनरली जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग वैसे ही बनाते हैं. हम लोग लोअर वाला जो होता है कंपोनेंट्स होता है. ठीक है, तो ऑब्वियसली द बिगर प्रोग्राम, ठीक है, जो हायर प्रोग्राम होगा वो अपने कंपोनेंट्स के ऊपर रिलाई करता है. ठीक है, तो अभी तक तो हम लोग ज्यादातर प्रोग्राम वैसे बनाते हैं, ओओपी में जितना प्रोग्राम बनाया आदत ही वैसा होता है हमारा, है ना. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं, ऐसा मत बनाइए प्रोग्राम. ठीक है, आप किसी को ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाइए. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिपेंड अपन एब्स्ट्रैक्शन, डू नॉट डिपेंड अपन कॉन्क्रीट क्लासेस, है ना. ठीक है, तो आप एब्स्ट्रैक्शन पे दोनों को डिपेंड कर दीजिए. ठीक है, तो दोनों का जो डिपेंडेंसी हो जाएगा वो इन्वर्ट हो जाएगा, एक्चुअली में वो उल्टा हो जाएगा. ठीक है ना, तो ना तो सब क्लास सुपर क्लास के ऊपर डिपेंड होगा और ना मतलब दोनों ही एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होगा, याद रखिएगा ना. ठीक है, इधर. Yes, sir. तो अब इसी चीज को एक्सप्लेन किया जो हमने देखा भी था. ठीक है ना, तो जो आगे मिलेगा भी हम लोग को, और भी जब आगे हम काम करने जाएंगे तो विल सी दैट डिपेंडेंसी इन्वर्शन, है ना, हम देखेंगे उसको भी. ठीक है, Yes, sir. तो फिर यहाँ पे ये भी समझाया जा रहा था कि वो इन्वर्शन कहाँ है बोल के. ठीक है ना, तो वे इज दैट इन्वर्शन. तो अभी थोड़ा सा और आगे जाते हैं हम लोग. ठीक है, लेट्स गो टू, तो जितना प्रैक्टिकल करेंगे और ज्यादा हम लोग ये सब चीज समझ में आते जाएगा. ठीक है,
तो यहाँ पे वही सब बात, ये सब सब कन्वर्सेशन हमने देखा था, ठीक है, फिर रिवाइज कर लेंगे कभी सब कन्वर्सेशन को, ठीक है। एंड फिर अल्टीमेटली हम लोग ये 3 पॉइंट में आए थे, ठीक है। मतलब वो जो डिपेंडेंसी इन्वर्शन प्रिंसिपल को इस तरह से इन लोगों ने ये किया था, मतलब सम अप किया था, ठीक है। द फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू अवॉइड ओवर डिजाइंस, ठीक है, दैट वायलेट डिपेंडेंसी इन्वर्शन प्रिंसिपल करके, है ना, ठीक है। तो नो वेरिएबल शुड होल्ड रेफरेंस टू अ कॉन्क्रीट क्लास, ठीक है। नो मतलब आपको एब्स्ट्रैक्शन को देख के बनाना है ना, उसके बारे में ये बोला जा रहा है, ठीक है, कि कोई भी वेरिएबल जो है वो किसी भी कॉन्क्रीट क्लास का रेफरेंस नहीं रखना चाहिए, ठीक है। नो क्लास शुड डिराइव फ्रॉम अ कॉन्क्रीट क्लास एंड नो मेथड शुड ओवरराइड एन इम्प्लीमेंटेड मेथड, ठीक है, ऑफ एनी ऑफ इट्स बेस क्लास, है ना। तो लेकिन जैसे पहले ही बात हुआ, अगर इनको आप फॉलो कीजिएगा तो आप कोई जावा का प्रोग्राम बना ही नहीं सकते, ठीक है। बिकॉज कहीं yes ना sir, कहीं कभी ना कभी किसी न किसी कॉन्क्रीट क्लास को तो आपको मतलब ये करना ही पड़ेगा, इंस्टांशिएट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कैसे काम होगा, है ना, ठीक है। एंड अगेन, नो क्लास शुड डेराइव फ्रॉम अ कॉन्क्रीट क्लास, मतलब इनहेरिटेंस नहीं होना चाहिए वहां पे, है ना, ठीक है। हमेशा आप रियलाइजेशन पे जाइए, मतलब इंप्लीमेंट कीजिए, इंटरफेस बनाइए, ठीक है, वो बोला जा रहा है। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इनहेरिटेंस का भी अपना एडवांटेज है, ये भी हमने पढ़ा है ना एक लाइन, कि यू शुड सेपरेट, ठीक है, दोज थिंग्स दैट वेरी, ठीक है, फ्रॉम दोज थिंग्स दैट स्टेज, ठीक है, सेम, है ना, ठीक है। जो मतलब जो हमेशा सेम रहता है उससे जो चेंज होता है उसको आप अलग कर दीजिए, ठीक है। तो जो चेंज होता है उसके लिए आप इंटरफेस डिजाइन कीजिए, ठीक है, बट जो चेंज नहीं होता है उसको आप क्लासेस के थ्रू इनहेरिट करवाइए, ज्यादा अच्छा होगा। तो जब इनहेरिट करवाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कोड रीयूज होता है ना, ठीक है, आपका कोड रीयूज हो जाएगा, ठीक है, मतलब yes sir, मेंटेनेंस आसान हो जाता है। लेकिन जो चीज वेरी होता है, जो चीज चेंज होता है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इंटरफेस का इस्तेमाल कीजिए वहां पे, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट दिस से, ठीक है। तो बट yes sir, तो ये तो बोल रहा है कि इनहेरिटेंस यूज कीजिए ही मत कभी भी, है ना, ठीक है, डोंट यूज इनहेरिटेंस, है ना, ठीक है। तो लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि इनहेरिटेंस का भी एडवांटेज है, ठीक है, इट गिव्स अस कोड रियूजेबिलिटी, है ना, ठीक है। तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज एट सम पॉइंट इनहेरिटेंस, है ना। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी मेथड, ठीक है, कोई भी मतलब ये मतलब किसी भी मेथड को ये नहीं करना चाहिए, ओवरराइड नहीं करना चाहिए ऑफ इट्स बेस क्लास, है ना। तो ऐसा भी नहीं होगा, देयर बी मतलब इन मोस्ट सिचुएशंस यू हैव टू डू दिस, ठीक है, हमको ओवरराइड करना ही पड़ेगा, अभी भी हमने किया था थोड़ा देर पहले, ठीक है, कुछ मेथड्स को हमने ओवरराइड किया था। तो अभी इन तीनों को फॉलो कीजिएगा तो वर्चुअली आप कोई भी जावा प्रोग्राम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बट वेट, ठीक है, आर एन दीज गाइडलाइंस इम्पॉसिबल टू फॉलो, इफ आई फॉलो दिस आई विल नेवर बी एबल टू राइट अ सिंगल प्रोग्राम करके, है ना, ठीक है। तो वही बोल रहा है, यू आर एग्जैक्टली राइट, ठीक है, लाइक मेनी ऑफ आवर प्रिंसिपल्स, दिस इज अ गाइडलाइन, रिमेंबर यू शुड स्ट्राइव फॉर, ठीक है, रादर देन अ रूल, ठीक है, दैट यू शुड फॉलो, है ना। तो एक गाइडलाइन है, ठीक है, इसको देखिए, जहां तक हो सकता है वहां तक इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, मतलब जहां तक हो सके इंस्टांशिएशन को डिफर कीजिए, ठीक है, मतलब उसको देर कीजिए, है ना। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब आपको इंस्टांशिएट करना ही पड़ेगा, कितना डिफर कीजिएगा, ठीक है। तो दिल बी अ पॉइंट व्हेन यू हैव टू इंस्टांशिएट, ठीक है, मतलब कॉन्क्रीट क्लास तो यूज करना ही पड़ेगा। बट मान लीजिए मतलब हमको क्या करना है, हमको मान लीजिए एक जगह ये एक क्लास के अंदर में दूसरे क्लास को इंस्टांशिएट करना था, बट मैंने क्या किया, मैंने इसको कुछ पैटर्न्स वगैरह लगा के 5 इंटरफेस के बाद में या 4 इंटरफेस के बाद में हम लोग अब इंस्टांशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो मे बी दैट विल ब्रिंग सम लूज कपलिंग और कुछ एडवांटेज लाएगा हमको, है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे समझना है हम लोग को, ठीक है, विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है। All right, but if you internalize, ठीक है, these guidelines, ठीक है, and have them in the back of your mind, ठीक है, when you design, you'll know when you are violating the principle and you'll have a good reason for doing so, remember, ठीक है। तो sometimes, ठीक है, मतलब ये प्रिंसिपल वायलेट होगा, ऐसा नहीं वायलेट नहीं होगा, ठीक है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे वायलेट हो रहा है, कहाँ पे नहीं वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको माइंड में रखना बहुत जरूरी है। सो व्हेन आई एम मेकिंग प्रोग्राम्स, है ना, या व्हेन आई राइट प्रोग्राम्स, तो मैं उस ये बहुत सारे प्रिंसिपल्स को दिमाग में रख के बनाता प्रोग्राम, है ना, एंड आई कीप ऑन आस्किंग, ठीक है, क्वेश्चंस, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ये इस प्रिंसिपल के हिसाब से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये इस प्रिंसिपल के हिसाब से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, आई कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है, लाइक दैट। तो उससे क्या होता है, उससे लर्निंग भी अच्छा होता है, ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, और प्रोग्राम का क्वालिटी भी इंप्रूव हो रहा है डे बाई डे, है ना, जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं वो सब क्वालिटी भी डे बाई डे क्या होते जा रहा है, इंप्रूव होते जा रहा है, ठीक है। और देखिए रॉबर्ट सी मार्टिन, इन्होंने एक लाइन बोला था जो मेरे दिमाग में एकदम बैठा हुआ है, ठीक है, कि मतलब जो प्रोग्रामर्स है, ठीक है, अनइंटेंशनली लोगों को मारने के बिजनेस में आ गया एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज सॉफ्टवेयर इज क्रिटिकल नाउअडेज, है ना, ठीक है। तो वो ऐसा ऐसा जगह में लगा हुआ है, जैसे मान के चलिए एक मशीन है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर से चल रहा है, ठीक है। अब गलती से उसका सॉफ्टवेयर माल फंक्शन हो जाता है, किसी मजदूर का हाथ कट गया या मतलब मान लीजिए उसका मौत ही हो गया, डेथ डेथ हो गया वहां पे, ठीक है। तो वो तो गलती सरासर मतलब सॉफ्टवेयर बनाने वाला का है वहां पे, ठीक है।
कि सॉफ्टवेयर गलत बना, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो मशीन माल फंक्शन कर गया, है ना। सिमिलरली जो रॉबर्ट सी मार्टिन ने एग्जांपल दिया हुआ था कि आजकल जो कार है वो मोस्टली ऑटोमेटेड हो गया, ठीक है। जैसे आजकल एक फीचर आप सुनते हैं गाड़ी के अंदर में, इसको ए डैश बोलते हैं, ठीक है, उस फीचर को। तो व्हाट इज दैट ए डैश फीचर? मतलब ऑटोमेटिक जो लेन होता है ना हमारा, लेन प्लस मतलब जो ब्रेकिंग जो होता है, वो आजकल गाड़ी खुद से कंट्रोल कर रहा है, अगर वो फीचर एक्टिवेटेड है तो कार के अंदर में, ठीक है। तो नॉर्मली महंगा गाड़ी में आ रहा है, अभी सस्ता गाड़ी में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप 15 लाख 20 लाख का गाड़ी लेते हैं एटलीस्ट, तो उसमें ये सब फीचर्स आ रहा है। तो एडैस से क्या होता है कि जैसे मतलब अगर आपका रोड में लेन्स प्रॉपरली मार्क्ड है, जैसे हाईवे में तो रहता ही नॉर्मली, है ना। तो वो लेन का स्ट्रिप्स को वो स्कैन करके, है ना, गाड़ी में सब जगह सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। तो स्कैन करके वो पूरा कोशिश करेगा कि आपको लेन में रखने का। अगर आप गलती से भी क्या करते हैं कि आप लेन इधर से उधर करते, तो वापस आपको लेन में ले आएगा। मतलब वो ड्राइवर को भी ओवरराइड कर देता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो लेकिन मान लीजिए वो ओवरराइड किया और माल फंक्शन हो गया, ठीक है, कहीं वो इनफाइनाइट लूप में चला गया, कुछ हो गया, ठीक है। तो वो मतलब वो एक ही लेन में जा रहा है, और मान लीजिए आगे ट्रक है, ठीक है, मेरा स्पीड भी कम नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं क्रूज कंट्रोल पे चल रहा हूँ, है ना। तो क्रूज कंट्रोल पे एक पर्टिकुलर स्पीड पे हम लोग चलते रहते हैं, तो मेरा 80 का स्पीड पे चल रहा है। नाउ व्हेन आई एम हिटिंग ब्रेक, मेरा ब्रेक काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मेरा क्रूज कंट्रोल ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब वो जो एक्सीडेंट होगा, वो तो अभी मेरा वजह से नहीं हुआ, ठीक है, वो तो मेरा गाड़ी के सॉफ्टवेयर का वजह से हुआ। मेरा जो एडैश का जो सिस्टम था वो प्रॉपरली नहीं चला, इसीलिए, ठीक है। तो खैर मोस्टली कार में भी ये रहता है, मैनुअल ओवरराइड का ऑप्शन हमेशा रहता है कि आप कभी भी उसको बंद करके वो फीचर आप मैनुअली कार को ओवरटेक कर सकते, मतलब हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, पूरा पूरा, है ना। तो लेकिन मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ और ये सब की वजह से अगर एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो गलती किसका है? वो तो सॉफ्टवेयर लिखने वाला का गलती है वहां पे, ठीक है। तो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग प्रोग्राम्स नाउअडेज, है ना, ठीक है। तो किसी का बिजनेस ही है, उसमें आपको सॉफ्टवेयर की वजह से कुछ नुकसान हो जाता है, ठीक है, गलत स्टैटिस्टिक्स आता है, गलत फिगर्स आता है, जिसकी वजह से कुछ नुकसान हो जाता है, ठीक है, दैट विल बी वेरी बैड, है ना, दैट विल बी वेरी पोर। तो हमको हर तरह से कोशिश करना चाहिए कि प्रोग्राम बग फ्री बने, ठीक है, उसका क्वालिटी अच्छा हो प्रोग्राम का, है ना। तो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो दिस काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स, है ना, प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा जहां तक हो सके, है ना। तो फॉर इंस्टांस, ठीक है, इफ यू, ठीक है, हैव अ क्लास दैट इजंट लाइकली टू चेंज एंड यू नो इट, है ना, देन इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इफ यू इंस्टांशिएट अ कॉन्क्रीट क्लास ऑफ इन योर कोड, देखिए, है ना, ठीक है। तो मतलब जैसे हमारा प्रिंसिपल बोलता है कि आप कभी भी कॉन्क्रीट क्लास को इंस्टांशिएट नहीं कीजिए, है ना। बट अब एक ऐसा पॉइंट आ गया है अब जहाँ पे अब उस क्लास में कोई चेंजेस करना ही नहीं है, मतलब फाइनली अब हमको इंस्टांशिएट ही करना है, ठीक है। तो अब आपके पास कोई उपाय नहीं, यू विल हैव टू इंस्टांशिएट इट, ठीक है। बट रिमेंबर, मतलब आपको याद होना चाहिए कि चलो यहाँ पे लॉ ब्रेक हुआ है, बट अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने लॉ ब्रेक किया, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल सुबह कंटिन्यू करते हैं, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Good night, sir. गुड नाइट।